हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एरिट्रिया का करंट अफेयर्स अगस्त अगस्त से 2024 और उसके जुलाई 2025 तक जो हम लोग देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग सिर्फ बने रहिए। आइए आंसर को जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा NAKSHA कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है? किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने ये अनुभव अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, सेवा से सीखें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, सेवा से सीखें। आइए अगला क्वेश्चन, एक मिनट। तीसरा नंबर है कि किस राज्य ने प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है? तो किसने वापस ले लिया है? तो इसमें जो हो जाएगा असम की कावी ओंगलेंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो कहाँ की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किताकियुसु, किताकियुसु, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है? तो किस नीति की शुरुआत की है? तो ध्रुव नीति, ऑप्शन ए। आइए छठा नंबर, कोलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन बी। 7 नंबर, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? किसको नहीं मिली है? तो डोगरी को मान्यता नहीं मिली, ऑप्शन सी। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? किसका प्रयोग करेगा? तो ECNET, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया है? तो लद्दाख के लिए आरक्षण विनिमय जो होता है आरक्षण कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, है कि नीति आयोग के MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। ठीक है, इसमें विचार करना है। पहला दिया है कि भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। दूसरा है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। तीसरा है, भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। इसमें बोला गया कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो होगा ए और बी सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन ए होगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने
किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और विदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार को लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो किस राज्य में? तो असम होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो किस जगह उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा पटना, ऑप्शन डी, पटना। अगला क्वेश्चन है कि WAVES शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारत की GDP में संरचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। तीसरा है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है। यहाँ पूछा गया है कौन सा इसमें सत्य है, तो इसमें कौन सा सत्य है? तो केवल 1 और 2 सत्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना के साथ। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने दिया था? तो अमिताभ कांत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोग की मौत हुई? तो हाल ही में ये घटना गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन सी। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये जो स्थापित किया है, ये हैदराबाद में स्थापित किया है, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो कौन सा राजधानी जुड़ गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा मिजोरम होगा, ऑप्शन ए। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो कौन बना है इसमें? इसमें मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन है कि टाउन टू अर्थ मैगनीज और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो पर्यावरण में कौन सा प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसका होगा गिनी गणराज्य, ऑप्शन बी। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित घोषित किया है? तो इसमें बोला गया है किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा, ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लंबे पुल लंबे जिसे बोला गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेने वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो किस नदी पर किया है? तो ये इसका जो नदी नाम है वो गंगा नदी, ऑप्शन बी।
26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023 से 2024 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो मेघालय सबसे निचले स्थान पर है, ऑप्शन डी। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध है ड्रोन हमला से। ड्रोन हमला, ऑप्शन ए, स्पाइडर वेव। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगीला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया? तो किसको नहीं चुना गया है? तो अंगोला को नहीं चुना गया है, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो प्रथम शहर किस स्थान को चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। 30 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला लेते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितना देश के बीच में लगा दिया है पूर्ण प्रतिबंध? तो दोस्तों 12 देशों के साथ पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ऑप्शन डी। किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा फिलीपींस, ऑप्शन ए। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो किसको किया है? कैटरीना कैफ होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। ईरान ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो इसका ऑपरेशन का नाम होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिन थर्ड, ऑप्शन बी। किस देश ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? तो कहाँ ये उत्सव मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया था, ऑप्शन डी। 35 नंबर है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? को कोपेनहेगन यानी डेनमार्क की राजधानी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन में जो भारत का स्थान है 2025 के अनुसार वो है 10वां स्थान, ऑप्शन बी। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मून रडार प्रणाली विकसित की है? तो नई मून रडार प्रणाली जो है ये विकसित करने वाला देश है चीन, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो कुशीनगर में किया है, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन एक्स थर्ड 2025 आयोजित किया है? तो कहाँ किया गया है? रोमानिया में, ऑप्शन सी। आइए 41 नंबर, किस विधायकों पर राज्यपालों की शक्तियां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? ऑप्शन ए में है राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत
पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधायकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। दूसरा कथन है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया जा सकता है। और इसमें बोला गया कौन सा कथन सत्य है, तो ये दोनों जो सत्य है वो केवल दो सत्य है और ये गलत है और दो सत्य है। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? तो प्रदीप नरवाल घोषणा की है संन्यास लेने से। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो किसने हराया था? डी गुकेश, ऑप्शन ए डी गुकेश। 44 नंबर है, 13वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो श्रीलंका और भारत करेंगे ऑप्शन सी के साथ। आइए पहले कथन को पढ़ लेते हैं। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए में है कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजिल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर के आयोजन होगा। अब 128 साल बाद क्रिकेट के 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। दोस्तों यही गलत है, होगा ऑप्शन बी गलत होगा, बाकी ए सही है और सी और डी जानते हैं कि क्या इसमें सही दिया गया है। सी में है कि वर्ष 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस या सिक्सेक्स को स्क्वैश को भी जगह मिली है, तो ऑप्शन सी सही है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था, तो ये भी सही है, ऑप्शन बी गलत था। 46 नंबर है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। पहला प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। दूसरा है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तीसरा है कि विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। चौथा है, केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इसमें बोला गया कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन कथन गलत है? तो केवल 2 गलत है, केवल 2 गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही होगा पार्वती तिर्की, ऑप्शन ए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रावधान से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका पोर्टल का नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ऑप्शन सी। किस आईआईटी संस्थान के उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी या एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा नैरोबी में किया जाएगा, केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो हम लोग दोस्तों पूरा 50 क्वेश्चन देखे हैं बहुत कम समय में। बताइएगा आप लोग को कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं कल तीसरा सेट के साथ। धन्यवाद।